परसिवियर। इससे आगे की इंग्लिश बोलने में हम कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं। तो उन सभी बाधाओं को पार करने के लिए आज हम वापस आ गए हैं एक और इंग्लिश लर्निंग लेसन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टू ओवरकम ऑल दोज हर्डल्स, we are back in another English learning lesson with yet another interesting topic. So let's get started. तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर के सेंटेंस जो मतलब अभी हुए नहीं हैं, फ्यूचर में होंगे। ऐसे एक्शंस जो अभी हुए नहीं हैं बल्कि फ्यूचर में होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को आप इंडेफिनिट तो बोलते ही हैं, साथ में आप इनको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। और एक इसकी पहचान ये भी आप याद रखेंगे कि हिंदी में इनके एंड में यानी कि सेंटेंस के एंड में आएगा गा, गी, ये। और एक बात जो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ हम वैसे एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देने वाले हैं जैसे राम स्कूल जाएगा, सीता गाना गाएगी, विकास सितार बजाएगा। नो, हम सीखेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारी डेली लाइफ में एक्चुअल में काम आए। ऐसे वाले सेंटेंस हम सीख तो लेते हैं पर कितनी बार काम आते हैं ये आप भी जानते हैं। ओके, तो बैक टू द लेसन। हिंदी में आपको मिलेगा इनके एंड में गा, गी, गे। जैसे आएगा, जाऊंगी, बैठेंगे, सुनाएंगे, रुलाऊंगी। सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए होती है विल एंड शैल। शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ, और इसके अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स में हमें लगाना है विल। हाउएवर, विल आप आई और वी के साथ भी लगा सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा। बट इजंट इट बेटर कि हम दोनों ही सीखते हुए चलें जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो शैल आप लगाओ आई और वी के साथ और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल। शैल को आप फॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज करो और विल को इनफॉर्मल में। मतलब जब आपको अपने दोस्तों में बात करनी हो विल काम करेगा, पर अगर किसी ऐसे से बात करनी हो जिसकी रिस्पेक्ट आपको दिखानी है, कोई मैनेजर या बॉस लेवल की बंदी या बंदा है, तो यूज करो शैल। कहाँ विल और कहाँ शैल यूज करना चाहिए, इसके कई कंडीशंस और भी हैं जो कि मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। पर उसके पहले हमें ये भी जान लेना है कि आई एंड वी के साथ भी आप विल का यूज कर सकते हैं। ऐसा करना गलत नहीं होगा, सेंटेंस इनकरेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले अफर्मेटिव्स देख लेते हैं। फॉर्मूला बस वही है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फाइनली ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। It will rain today. आज बारिश होगी। I shall call you tonight. मैं तुम्हें आज कॉल करूंगी। I will get it done by tomorrow. मैं इसे कल तक खत्म कर दूंगा। आपके किसी फ्रेंड पर बॉस गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है Make sure you will get it done by tomorrow. कल तक तुम ये काम कर दोगे। तो आप पास में खड़े हो और ऐसे में आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे? I will help you. I will help you. मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। या फिर आप बोल सकते हो I'll help you with that. I will help you with that. मैं ये करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा या कर दूंगी। The meeting will take place at 6 PM. मीटिंग 6 बजे होगी। यहाँ take place का मतलब है होना। नेक्स्ट है You will regret this decision. तुम इस फैसले पर पछताओगे। That will cost you 1000 rupees. ये आपको 1000 रुपए का पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है We shall start a business next month. हम अगले महीने से एक बिजनेस शुरू करेंगे। She will remit the fine tomorrow. वो कल फाइन या जुर्माना माफ कर देगी। रिमिट मतलब कैंसिल करना किसी पनिशमेंट या डेट को। You will be very happy. तुम बहुत खुश होगे। You and will को मिला के you'll, इसको बोलो you'll. You'll be very happy. नेक्स्ट है He will be back in a day or two. He'll be back in a day or two. वो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगा। It will take some time. It will take some time. इसमें थोड़ा समय लगेगा। I will be free from work by 7. मैं 7 बजे तक काम से फ्री हो जाऊंगा।
इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, I'll be off work by 7. I'll be off work by 7. I will gladly do whatever I can. मैं खुशी खुशी वो सब करूँगी जो मैं कर सकती हूँ. Next, I'll do that. मैं वो कर दूँगा. I'll do that. सुनने के साथ साथ आपको बोल बोल के प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि वही तो आपको सीखना है. नेक्स्ट, नेगेटिव्स. नेगेटिव्स के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, विल नॉट और शेल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं. शी विल नॉट कम विद मी. वो मेरे साथ नहीं आएगी. आई विल नॉट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम यू एनी मोर. मैं अब तुमसे कोई सीक्रेट्स नहीं रखूंगी. मैं अब तुमसे कोई और बात नहीं छुपाऊंगी. आई होप आई शैन मिस द ट्रेन दिस टाइम. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार मैं ट्रेन मिस नहीं करूंगी. विल नॉट को वोंट और शैल नॉट को बोलो शेंट. ही वोंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग. वो कल सुबह नाश्ता नहीं बनाएगा. एबी वोंट वेयर जीन्स एट हर पार्टी. एबी अपनी पार्टी में जीन्स नहीं पहनेगी. My friends won't live in this house. मेरे दोस्त इस घर में नहीं रहेंगे. You will not reach the vase on the shelf without a ladder. तुम सीढ़ी के बिना शेल्फ पर फूलदान तक नहीं पहुंच पाओगे. Ladder मतलब सीढ़ी. They won't let me go until I tell them everything. वो मुझे जाने नहीं देंगे जब तक मैं उन्हें सब बता नहीं देती. Next, We shall not go there today. हम वहाँ आज नहीं जाएंगे. It won't rain today. आज बारिश नहीं होगी. They won't wait for us. वो हमारे लिए इंतजार नहीं करेंगे. We won't do it for free. हम ये फ्री में नहीं करेंगे. Next example है, I won't let you down. I won't let you down. मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी. Let you down मतलब निराश करना. I won't let you down. मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी. Next, he will not leave you. वो तुम्हें जाने नहीं देगा. He will not leave you. Don't worry. I won't do anything. चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा. It won't take long. ज़्यादा समय नहीं लगेगा. कोई आपसे पूछे अरे कितना समय लगेगा, तो आप जवाब दो It won't take long. ज़्यादा समय नहीं लगेगा. We won't meet again. हम फिर से नहीं मिलेंगे. अफर्मेटिव समझ लिए, नेगेटिव समझ लिए. अब देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव्स. इंटेरोगेटिव मतलब पूछताछ करने वाले सेंटेंस. इसके लिए आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब. वो आपको खींच के सबसे पहले सेंटेंस में लेकर आनी है. उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स, विल यू कम हियर. क्या तुम यहाँ आओगे. Shall we go to market today? क्या हम आज बाजार जाएंगे. Will you drop me home? क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे. Will he be back by 5? क्या वो 5 बजे तक वापस आ जाएगा. Will they never come to us? क्या वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे. Will he help you? क्या वो तुम्हारी हेल्प करेगा. Will you try to come a bit early tomorrow? क्या तुम कल थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करोगे. Will you please let her leave now? क्या तुम प्लीज अब उसे जाने दोगे. Will you miss me? क्या तुम मुझे मिस करोगे. क्या तुम मुझे याद करोगे. Will you marry me? क्या तुम मुझसे शादी करोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, Shall I close the door? क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी तो होते हैं ना जिसमें आप सवाल भी पूछते हैं और नहीं भी लगाते हैं. जैसे won't he help you? क्या वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा. करेगा भी है और नहीं भी है. won't he help you? क्या वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा. won't you come with us? क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे. won't you go to Delhi next week? क्या तुम अगले हफ्ते दिल्ली नहीं जाओगे. won't we do this together? क्या हम इसे साथ में नहीं करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, won't they go with you? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे. अब देखते हैं WH क्वेश्चंस के साथ will का यूज कैसे कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. इसके लिए आपको चाहिए WH क्वेश्चंस.
will या shall, फिर subject, verb की first form and then object। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। When will he give you an answer? वो तुम्हें जवाब कब देगा? Why will I go there? मैं वहां क्यों जाऊंगी? What will you write to her? तुम उसके लिए क्या लिखोगे? How will they swim in such a deep lake? वो इतनी गहरी नदी में कैसे तैरेंगे? Where will he go? वो कहाँ जाएगा? What will they do? वो क्या करेंगे? What time you will reach home? तुम घर किस समय पहुंचोगे? When will you call again? तुम दोबारा कॉल कब करोगे? Who will tell your parents? तुम्हारे पेरेंट्स को कौन बताएगा? How many times will you call me? तुम मुझे कितनी बार कॉल करोगे? How many times will you read that email? तुम इस ईमेल को कितनी बार पढ़ोगे? What shall we do today? आज हम क्या करेंगे? When will you visit us? तुम हमसे मिलने कब आओगे? What will happen now? अब क्या होगा? Which pair will you choose? तुम कौन सा पेयर चूज करोगी या तुम कौन सा जोड़ा चूज करोगी? पेयर मतलब जोड़ा। Who will win? कौन जीतेगा? How will you cope with that? तुम इससे कैसे निपटोगे? तुम इसे कैसे हैंडल करोगे? Why will he drive the car? वो कार क्यों ड्राइव करेगा? How will they finish their work by tomorrow morning? वो अपना काम कल सुबह तक कैसे फिनिश करेंगे? Who will take the responsibility? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये हमने सीखे फ्यूचर इंडेफिनिट स्लैश सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अस।